माइन हान एक 26 साल की लड़की जो कि वियतनाम में रहती थी और वहीं वियतनाम एयरलाइंस में एज एन एयर होस्टेस काम करती थी। देखने में बेहद खूबसूरत थी, जहां उसकी सैलरी ठीक ठाक थी, जहां उसकी बेसिक नीड्स पूरी होती थी। लेकिन ऑल ऑफ सडन उसके लाइफस्टाइल में चेंज आने लगा। बहुत ही ज्यादा महंगा उसका लाइफस्टाइल होने लगा। बहुत बड़ा उसने घर ले लिया, बहुत महंगे महंगे कपड़े पहनने शुरू कर दिए। ऐसे में उसका लाइफस्टाइल ऐसा होता गया कि जैसे कि वो बहुत ही अमीर हो गई है। उसमें काफी ज्यादा उसके चेंजेस दिखने लगे, उसके लुक्स में चेंजेस आने लगे, उसके उठने बैठने के तरीके में चेंजेस आने लगे। बड़ी बड़ी गाड़ियों में उसने घूमना शुरू कर दिया। माइन हान के लिए बहुत ही नॉर्मल चीज हो गई थी, यानी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाना, होटल्स में जाना, पार्टीज करना और इस तरह की लैविश लाइफस्टाइल को जीना। तो आखिरकार माइन हान का इस लाइफस्टाइल के पीछे का क्या राज था? जब ये राज कुछ महीनों में ही निकल के सामने आया तो हर एक इंसान के होश उड़ गए। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से कि क्या है माइन हान की पूरी कहानी। जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग मैंने आपको बताया कि जो माइन हान है वो 26 साल की लड़की थी और वियतनाम एयरलाइंस में एज एन एयर होस्टेस काम करती थी। अब जो एयरलाइंस होती है उसमें 3 कैटेगरीज होती हैं। इसमें 3 क्लास होती हैं, फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास। जो माइन हान थी उसकी ड्यूटी मेनली फर्स्ट क्लास में रहती थी, जहां पर कि रिच लोग हमेशा सफर करते थे, क्योंकि बड़े बड़े बिजनेसमैन एक कंट्री से दूसरी कंट्री या फिर एक सिटी से दूसरी सिटी आया जाया करते और इस जगह पे माइन हान की ड्यूटी रहा करती। लाइफ अभी बहुत नॉर्मल चल रही थी, लेकिन जब माइन हान 26 साल की हो चुकी थी, मतलब 2023 में, तब उसकी ड्यूटी यानी माइन हान की जो लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आने लगे। माइन हान इस तरह से फ्लाइट में अपनी ड्यूटी दे रही थी। वहां पे जो एक बिजनेसमैन था और बहुत ही रिच था, वो माइन हान को उसका जो देखने का तरीका था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। इसके अलावा वो अपने पास माइन हान को बार बार बुलाया जा रहा था, मतलब कभी खाने के लिए, कभी किसी चीज के लिए, कभी पानी के लिए, इस तरह की बहुत सारी चीजें वो बार बार माइन हान को बुलाता। लेकिन वहीं माइन हान का भी मन कर रहा था बार बार उसके पास जाने का, क्योंकि वह देखने में भी ठीक ठाक था। माइन हान जानती थी कि ये इंसान बहुत ज्यादा रिच है। बेसिकली जो इंसान का पहनावा होता है या फिर इंसान जिस तरह से देखता है, उसकी ये चीजें जज हो जाती हैं। माइन हान उसके पास बार बार आ रही थी या फिर उनकी कन्वर्सेशन बहुत देर की होती थी। धीरे धीरे जो इंसान था, इसका जो सफर था वो खत्म होने को आया। जैसे ही फ्लाइट लैंड की, इस इंसान ने उतरने से पहले माइन हान को अपना कार्ड दिया और कहा कि कभी भी तुम्हें अगर मेरे से बात करनी हो या फिर कुछ जरूरत हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकती हो। ये बोल के ये इंसान वहां से चला गया। माइन हान इसके बाद भी अपनी रेगुलर जिंदगी जीती रही, हालांकि वह कार्ड उसी के पास था। एक दिन माइन हान को अचानक से मन किया कि वह इंसान को कांटेक्ट करे और इसी के चलते माइन हान ने उस इंसान से कांटेक्ट भी किया, जिसके बाद ये डिसाइड होता है कि माइन हान उससे मिलेगी जैसे उसकी फ्लाइट इसी सिटी में लैंड करेगी। जैसा उनको डिसाइड हुआ, वो इंसान माइन हान से मिला और वो डिनर के लिए साथ मिलते हैं। वहां पे उनकी काफी सारी बातें हुई। धीरे धीरे ये बातें काफी आगे बढ़ती गई और टाइम काफी ज्यादा हो गया, जिसके बाद उन दोनों ने एक होटल बुक करा जो कि 5 स्टार होटल था, जहां पे वो इंसान माइन हान को साथ लेकर गया और वहां वे जैसा एक्सपेक्ट कर रही थी उसी तरीके से वो इंटीमेट भी हुए। कुछ ही घंटे माइन हान ने उस इंसान के साथ बिताए, लेकिन जैसे ही इंसान जाने वाला था, ये इंसान माइन हान को जाते जाते लगभग 1.5 लाख रुपए दे गया। माइन हान को ये चीज देख के बहुत शॉकिंग लगा। इन कुछ ही घंटे इस इंसान के साथ बिताए, उसके बदले उसने माइन हान को इतने सारे पैसे दिए जितनी शायद उसकी सैलरी भी नहीं थी। माइन हान को ये चीज बहुत अच्छी लगी। फिर से उसने अपनी वही लाइफ शुरू कर दी जो पहले जी रही थी, एज एन एयर होस्टेस। लेकिन माइन हान के दिमाग में अब ये सारी चीजें घूम रही थी कि उसने एक रात का, इनफैक्ट कुछ घंटों का इतना पैसा कमा लिया। उसने एक्सपेक्ट तक नहीं किया था कि वो इतने कम टाइम में इतना पैसा कमा सकती है। इसके बाद माइन हान कुछ प्लान किया। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि आप इस तरह की और स्टोरीज देख सकें, रियल स्टोरीज। अब यही चलते हैं, जो माइन हान थी उसने कुछ प्लानिंग स्टार्ट करी, कुछ बड़ी प्लानिंग। अब वो क्या करने लगी, जो बिजनेस क्लास होती है उसमें ट्रैवल करने लगी। ट्रैवल के समय वो बहुत सारे लोगों पर ऐसे नजर रखती कि जो रिच हो, बट ऑब्वियसली जो बिजनेस क्लास में जा रहे हैं वो रिच तो है ही, बट जो थोड़ा सा उसको इशारा करें या कुछ इस तरह के साइंस दें कि यस वो कुछ अलग चाहते हैं। तो बस उसने बस यही इसी तरीके की नजर रखनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि उसको पता था कि कुछ घंटों में वो इतना कमा सकती है जो उसने लाइफ में कभी नहीं सोचा होगा, है ना।
तो उसने इस तरीके से लोगों से कांटेक्ट करना स्टार्ट करा, लोगों के साथ दोबारा से और लोगों से कांटेक्ट करा, अलग अलग लोगों के साथ में कुछ घंटे बिताने स्टार्ट करे, होटल्स में जाना स्टार्ट करा। लेकिन वहीं एक प्रॉब्लम आने लगी। अब कभी कभी उसकी नाइट शिफ्ट होती और जब हाईमन की डिमांड बढ़ने लगी तब उसने प्लानिंग करा कि कुछ ना कुछ नया किया जाए। तो उसने अपनी जो भी सोशल लाइफ थी, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाना, बहुत महंगी महंगी कंट्रीज में जाना, वहां टाइम स्पेंड करना, इस तरह की फोटोज जो थी वो सोशल मीडिया पर अपलोड करनी स्टार्ट कर दी। अब इसको देखा देखी वो बहुत लड़कियां इन्फ्लुएंस होने लगी जो उसके आसपास की थी। वो जेलस भी फील करती थी, बट वो जानना चाहती थी कि आखिरकार उन सब चीजों का राज क्या है, कि हाईमन की इतनी सैलरी तो नहीं बट उसका जो लाइफस्टाइल है इतना लाविश है, तो वो किस तरीके से ये सारी चीजें अचीव कर रही है। क्योंकि बट ऑब्वियस आजकल हर लड़की चाहती है कि उसकी नीड्स पूरी हो, एक्स्ट्रा उसके पास चीजें हो, उसका लाइफस्टाइल बहुत लाविश हो, अच्छी खासी जिंदगी हो, अच्छा खासा घर हो, है ना। तो उसने क्या करा, कुछ लोगों को बताना स्टार्ट करा कि इसके पीछे की स्टोरी क्या है, ताकि और लोग इंटरेस्टेड हो। इस तरीके से उसने कुछ कुछ गर्ल्स को टारगेट करा। कुछ एयर होस्टेस थी, कुछ मॉडल्स थी, या न्यू फेस जो इंडस्ट्री में आना चाहता है ना। तो ऐसे उन्होंने कुछ फेसेस को अपने बारे में बताया कि आप भी इस तरह की लाविश जिंदगी जी सकते हो अगर आप ये वाला काम करो तो। अब उसने क्या करा, अपने अंडर कुछ लड़कियां रख ली, 2-3, जो कि जब भी वो ट्रैवल करती वियतनाम से, जो भी फ्लाइट में ट्रैवल करती, बिजनेसमैन की डिमांड आती तो वो वहां उन लड़कियों का सप्लाई करने लगी। वही लड़कियां जाती, होटल्स में टाइम स्पेंड करती और उसी की तरह वो काफी ज्यादा अर्न करने लगी। अब उन लड़कियों ने और 4 लड़कियों को बताया। अब इस तरीके से उसने एक डीलिंग स्टार्ट कर दी, है ना। एक ऊंचे पोस्ट पर बैठ गई, मतलब वो उसने अपने अंडर बहुत सारी लड़कियां कर ली, जिनका जो रेशो बढ़कर हो गया था 30। जी हाँ, जो स्टार्टिंग में 3 या 4 थी, अब वो 30 हो चुकी थी। अब उसने क्या करा, इस तरीके से मैनेज करना काम को स्टार्ट करा कि जहां से भी डिमांड आती वो वहीं पर उस लड़की को भेज देती, वो लड़कियां टाइम स्पेंड करती, उनका भी जिंदगी, उनका भी लाइफस्टाइल अच्छी होती जा रही। अब बहुत ज्यादा इस तरीके का बिजनेस बढ़ने लगा उसका इसी सब चीजों में। तो उसने अब एक मैनेजर भी हायर कर लिया जो ये सारी डील्स फिक्स करता और उसको बीच में कमीशन भी मिलने लगा। मैनेजर को भी अपनी सैलरी मिलती, हाईमन को भी बीच का कमीशन मिलने लगा। ठीक है, इजीली वो हर डील पर 50,000 तक का चार्ज करती। और स्टार्टिंग में जो उसकी 1 नाइट के लिए वो स्टैंड करती थी, यानी 2-3 आवर्स के लिए, वो 1 लाख रुपए चार्ज करती थी। लेकिन अब वो वहीं पर 2 लाख रुपीज चार्ज करने लगी, वो भी 4 या 5 आवर्स के लिए। तो इस तरह का ये जो इसका बिजनेस था, जो उसने समझा हुआ था कि वो बढ़ता ही रहेगा, यस, वो बढ़ने लगा, बहुत स्पीड से बढ़ने लगा। लेकिन वहीं पर इस बिजनेस में एक जगह ब्रेक लग जाता है और वो तारीख थी 9 अगस्त 2023 की रात। किसी इंसान ने फोन करा और बताया, हो ची मिन्ह सिटी में एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है द सोना नाम का एक होटल है, एक 5 स्टार होटल है, उसी के पास जहां पे इस तरह का काम चल रहा है। वहां पर जाकर पुलिस चेक करती है और पुलिस जैसे ही उसको रिपोर्ट मिलती है उन्हें सीधा इस होटल में जाकर चेकिंग करना स्टार्ट करती है। वहां पे उन्हें ऑन द स्पॉट 4 अलग अलग कमरों में अलग अलग लड़कियां और अलग अलग आदमियों के साथ वो पाती हैं। कुछ उसमें मॉडल्स थी, कुछ लोकल मॉडल्स थी, कुछ एयर होस्टेस थी, जो कि इस तरीके से अब वो बिजनेसमैन के साथ नाइट स्पेंड करके अच्छा खासा पैसा कमा रही थी। जब उनको पुलिस स्टेशन लाया जाता है, उन लड़कियों को पूछा जाता है कि आपको किसने भेजा है, कौन है आपका हेड, वो एक ही नाम बताती है, हाईमन। इस तरीके से फिर हाईमन को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही वो सब कुछ एक्सेप्ट कर लेती है। उसने खुद बताया कि वो इस तरह से अपना जो लाइफस्टाइल थी बहुत रिच दिखाने की कोशिश करती थी, लग्जरी डेस्टिनेशंस पर घूमने जाती थी, लड़कियों को अट्रैक्ट करती थी अपने प्रोफाइल में, ताकि वो दिखा सके कि उसका लाइफस्टाइल कितना अच्छा है, इसी लाइफस्टाइल को वो भी जी सकती हैं, इतनी अच्छी जिंदगी वो भी स्पेंड कर सकती हैं, वो भी सिर्फ कुछ घंटों के बदले। ऐसे में वो लड़कियों से फोटोग्राफ्स मांगती थी, अलग अलग उनका फोटो शूट कराती थी। और जो भी बिजनेसमैन इस तरह की डिमांड करते थे, जो रिच होते हैं, जो ट्रैवल करते हैं अलग अलग कंट्रीज में, उनको इस तरह की उनकी डिमांड अक्सर रहती है, आज भी रहती है, आगे भी रहेगी, बट ऑब्वियस है। तो इस तरह के बहुत लोग होते हैं मेंटालिटी के। तो वो उनको उसकी जो है फोटो सेंड करती थी और वो जो बिजनेसमैन जो भी सिलेक्ट करते थे कि इस लड़की के साथ टाइम स्पेंड करना है, इस लड़की के साथ जाना है, वो वहां पर उनकी सप्लाई किया करती थी। तो इस तरीके से वो बहुत ही रिच होती गई। उसने जो कभी सोचा नहीं था उसके बैंक अकाउंट में इतना पैसा वो इस टाइम तक इकट्ठा कर चुकी थी। लेकिन फाइनली क्या हुआ, अब वो सारी की सारी लड़कियां पकड़ी जा चुकी हैं। वियतनाम जो है, यानी जो वियतनाम सिटी है, वहां पर ये क्राइम माना जाता है। वैसे तो लीगली देखा जाए तो क्राइम नहीं है, बिकॉज लड़की एग्री है, लड़का एग्री है, तो कोई क्राइम नहीं है। बट वहां की पुलिस ने इसको क्राइम माना, जिसके तहत उसकी सारी जो भी बैंक अकाउंट से वो फ्रीज कर दिए गए, जो प्रॉपर्टीज थी वो भी फ्रीज कर दी गई और उस पर
केस चला, देन उसको कुछ पेनल्टी भी पे करनी पड़ी, लेकिन सबसे बड़ी बात कि उसको एक्सपोज कर दिया गया सोशल मीडिया पे, इतनी खबरें वायरल हुई, वहां के सारे टीवी चैनल्स में उसको दिखाया गया, तो उसकी इज्जत भी गई और पैसा भी गया। तो बेसिकली मैं आप सबको हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ कि जो लोग भी इस काम में जा रहे हैं, यस पैसा बहुत ज्यादा है, सारी चीजें आप कर सकते हैं, बट हमारे कल्चर में, हमारे भारतीय संस्कार में तो ये सब चीजें है ही नहीं। बट आज भी यहाँ पर भी बहुत तरह की चीजें हो रही हैं, मतलब इनफैक्ट बहुत केसेस बीच में ऐसे भी आए थे कि जहाँ पे वाइफ को स्वैप किया जाता है, अदला बदली की जाती है। रिच फैमिलीज में भी ये होता है, सेलेब्स में भी ये चीजें सामने आई थी। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं एक पर्दे के पीछे, बट अल्टीमेटली जो आप कर रहे हैं, क्या आपकी अंतरात्मा उससे खुश है? कभी ना कभी जब आपका शरीर ढल जाएगा तब आप क्या करेंगे? तब आप खुद से अपनी नजर मिला सकेंगे शीशे में खड़े होकर? नहीं मिला सकेंगे, क्योंकि आपकी अंतरात्मा कभी ना कभी तो आपको कोसेगी। जब आप उम्र के एक आखिरी पड़ाव पर होंगे, जब आपका जाने का समय आएगा, तब आपको लगेगा कि आपने लाइफ में क्या कमाया, क्या किया, तब देखना आपका टाइम वो बहुत टफ हो जाएगा। और कहते हैं ना, जब हमें कर्मा मिलता है, कुछ खराब चीजें मिलती है, वो इसी वजह से मिलती है। लेकिन आजकल के यूथ नहीं समझ पा रहे। आजकल के यूथ एक से ज्यादा लोगों के साथ एंगेज रहते हैं, चाहे वो गर्ल है या बॉय है, तो वो इन फ्यूचर भी मैरिज को सक्सेसफुल नहीं बना पाएंगे, बिकॉज उनका मेंटालिटी, उनकी फिजिकली नीड्स, उनका जो सोच है, अंदर की फीलिंग्स हैं, वो अलग अलग लड़कियों के साथ आ रही हैं। तो कभी भी वो वन वुमेन पर या वो वन मैन पर नहीं स्टेबल हो पाएंगी, कभी भी अच्छे से अपनी लाइफ को नहीं चला पाएंगे, ना ही लॉयल रह पाएंगे। बट पता नहीं क्या होने वाला है। बट मैं आपसे यही कहूंगी कि जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, यस वो अपनी मेंटालिटी चेंज करें और इस तरह की लाइन में तो कभी भी जाने का मत सोचें, क्योंकि आपकी इज्जत भी खत्म हो जाएगी, पैसा तो जा ही रहा है, और आप खुद से भी नजर नहीं मिला पाएंगे, ना आपने रब से, जो भी रिलीजन के हैं उन भगवान से नजर मिला पाएंगे। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, बहुत सारी नॉलेज आपको मिली होगी। तो ऐसी अच्छी कंटेंट के लिए हमें फॉलो जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।